अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। अल्लाह की मोहब्बत महसूस करने वालों को फिर दुनिया की मोहब्बत के रंग नहीं भाते। ना ही कोई हमदर्द था पास, ना ही कोई दोस्त अपना। हम हाल दिल अगर अल्लाह को न सुनाते तो किसको सुनाते। मोहब्बत ने बगावत की इजाज़त ही नहीं दी, वरना तुमको हम ज़ब्त से लेकर मकाफाते अमल तक के मायने समझाते। इतना आसान होता भूलना तो हम रोज़ तुम्हारी वफ़ाओं की कहानी सुनकर खुद भी हंसते और दूसरों को भी खूब हंसाते। तुम ही तोड़ चले मान, तुम्हारी खातिर तो लड़ा था ये दिल खुदा से। तुम्हारे बाद खुदा के रूबरू जाते भी तो किस मुंह से जाते। मुड़कर देखना तो चाहा बहुत, मगर सांसों ने इजाज़त ना दी। तुमको जाता देखते तो यूं मरते कि फिर कभी जी ना पाते। उल्फत थी गुर्बत भी, सो तुमको आज़ाद कर दिया खुद हमदम, वरना तुमको गिरीबान से पकड़ कर खुदा की अदालत में लेकर आते। लौट आए हैं अब उसकी जानिब, मगर देर बहुत कर दी। काश हम जिंदगी की दौड़ में खुदा को इतना पीछे ना छोड़ आते। अगर तब इल्म होता कि उन ठोकरों के बाद खुदा मिलता है तो हम मुस्कुरा कर हर कदम पे गिरते, हर सांस पे नई चोट खाते। फिर वो दिन भी आता है जब इंसान कायनात से बेनियाज हो जाता है, जब लोगों को कुछ भी कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, जब ना तारीफ़ दिल को भाती है और ना तनकीद तकलीफ़ देती है। अल्लाह की मोहब्बत से दिल इतना भर जाता है कि फिर किसी की मोहब्बत के लिए उसमें जगह नहीं रहती। तब सब्र उस इंतहा को पहुंच जाता है जब तकलीफ़ भी तकलीफ़ नहीं लगती। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को बहुत बेखौफ बना देती है, इतना बेखौफ कि जिस चीज़ को ना होने की गवाही दुनिया देती है, इंसान उसी चीज़ के होने का भी दावा करता है, इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और जब इंसान ये सोच लेता है तो अल्लाह सब कुछ मुमकिन कर देता है। ये उसकी रहमत का हुस्न है कि वो एक खून के ज़रिए सारे खौफ, सारे वसवसे, सारे डर, सारे गम, सारी तकलीफ़ें मिटा देता है और इंसान के यकीन की लाज रख लेता है। और जानते हो, इंसान का माजी चाहे कितने ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। खुदा तौबा को पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, हर उस सांस पर जिससे मेरी हयात है, हर उस निवाले पर जो मेरा रिज़्क है, हर उस पहनावे पर जो मेरा लिबास है, हर उस आशियाने पर जो मेरी सकूनत है, और हर उस आसाइश पर जिससे ज़िंदगी में आसानी है। हमारी हर सांस पे भी रब के शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। करीब रहो उन सब चीज़ों और लोगों से जो आपको अल्लाह के करीब कर देती हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दुआ ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को भी उनकी जगह से सर कर सकती है। दुआ नसीब बदल सकती है, जो छिन गया हो वो वापस लुटा सकती है, जिसके होने का गुमान भी ना हो वो कर सकती है। दुआ चांद को दो टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। दुआ समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है। दुआ दहकती हुई आग को ठंडा कर सकती है। दुआ गम को मुस्कुराहट में बदल सकती है। दुआ मुकद्दर के हर उस पन्ने, हर उस लफ्ज़ को बदल सकती है जिससे तुम राज़ी नहीं। और बताऊं, दुआ अल्लाह को मनाने की ताकत रखती है। दुआ वो वाहिद अमल है जो कायनात की हर चीज़ कदमों में लाकर रख सकती है। दुआ वो कर सकती है जो ना इंसानी अक्ल देख सकती है और ना समझ सकती है। दुआ सदियों के बिछड़े लोगों को पल में मिला सकती है। दुआ ला हासिल को हासिल बना सकती है। दुआ हर गुमान को हकीकत में बदल सकती है। दुआ सब कुछ कर सकती है, वो भी कर सकती है जिसका तुम्हें गुमान नहीं। और दुआ नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में कसरत से दुआ किया करते थे, या बारी ताला मुझे फलदार दरख्तों जितना ज़र्फ अता फरमा दे। हम पूछते थे, बाबा जी ये ख्वाहिश क्यों? वो जवाब देते थे, मैंने आज तक किसी को फलदार दरख्तों से ज़्यादा आला ज़र्फ नहीं देखा।
ہم پوچھتے تھے وہ کیسے؟ تو پھر بابا جی جواب دیتے تھے ہم درختوں کو پتھر مارتے ہیں، یہ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جواب میں بد دعا دینے کی بجائے اپنا میٹھا ترین پھل ہماری طرف اچھال دیتے ہیں۔ آپ انسانوں میں کوئی ایک اتنا اعلیٰ ظرف دکھا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف، کوئی جسمانی بیماری، کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔